एक मिनट मैडम। अबे ओए, तूने मैडम को कैसे थप्पड़ मारा? दो कौड़ी के मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अबे ओए गार्ड, तू पागल हो गया है क्या? तेरी औकात क्या है? तू हम दोनों पे हाथ क्यों उठा रहा है? मैडम मेरी बात मानो ना, इसको नौकरी से निकाल दो। आज ही हम पे हाथ उठा सकता है ना, तो ये कल को कुछ भी कर सकता है। अबे ओए मैनेजर, तेरी औकात क्या है? यहाँ पे मैं अपने दम पे करने आया हूँ नौकरी, ठीक है? और तू तो घूस देकर आया है, समझा? और तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? जा जा, तेरे ऐसे बहुत आए मुझे नौकरी से निकलवाने वाले। अबे जब तू ईमानदारी से नौकरी कर रहा है तो ईमानदारी से करना, हम दोनों को थप्पड़ क्यों मार रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? मैडम मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। सही कह रहे हो तुम, इसने काम ही ऐसा करा है कि पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की और तुम पे हाथ उठाने की? ऐसा करो, तुम कॉल करो पुलिस को अभी। और इसकी गलती माफी लायक नहीं है, इसकी हरकत कैसी है? हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन नौकरी से निकालता है। मैडम देख रहे हो ना कितनी बदतमीजी से बात करता है, यानी कि हाथ भी उठा रहा है और बदतमीजी से बात भी कर रहा है। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला ही लेते हैं, मैं पुलिस को बुला के आता हूँ। अरे मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपको थप्पड़ मारा वो गलती से मारा है, ठीक है? और ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सब जो मैंने करा है ये मजबूरी में करा है, इसका ये पीछे एक रीज़न है। और मैं आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला था, और आपको तो पता ही है आप इस कंपनी की मालिक हैं। आपको क्या लगता है आपने जो गलती करी है वो माफ करने लायक है? आपको पता है मैं यहाँ पर क्या हूँ? मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं यहाँ की ऑनर हूँ। और आपका जिस तरीके से बिहेवियर था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आपने एक कंपनी की ऑनर पे हाथ उठाया, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी पोस्ट का तो ध्यान रखते और मेरी पोस्ट का ध्यान रखते। मैडम जो मैंने आपको थप्पड़ मारा ना, वो मेरी मजबूरी थी आपको मारना। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, उसके पीछे एक रीज़न है। आपको तो पता है मैं आपसे तो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकता, और भला मैं आपको थप्पड़ क्यों मारूंगा? आप खुद सोचिए मैडम, ये मैंने जानबूझ के नहीं करा, पर मुझे ऐसा करना बहुत ज़रूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। मैडम आप मेरी बात को समझिए और बस पुलिस को मत बुलाइए। मैडम मैं आपको माफ नहीं कर सकती, अब तो पुलिस आएगी और वही आपसे सवाल जवाब करेगी। भैया आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो आपको मुझ पे हाथ उठाना पड़ा? मैडम जो भी मैंने ये किया है ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इसके पीछे मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। वो जो आपके हस्बैंड है ना, वो आपको रास्ते से हटवाना चाहते हैं इस मैनेजर के साथ मिलके। ये जो आपका मैनेजर है ना, ये आपके हस्बैंड से मिला हुआ है, और आपके हस्बैंड ने इसे 50-60 हज़ार रुपये देके आपको रास्ते से हटवाने की कोशिश की है। देख रवि, मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा, तेरे को मैडम को रास्ते से हटाना है। अब तू चाहे उसके लिए किसी लड़के को लगा, या तो उसे खाने में जहर मिला, या जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता। जल्द से भी उसका मेरे रास्ते से वो हटेगी तो इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हो जाऊंगा। मैडम तेरे मरते के साथ ही ना, मैं तेरे को 50,000 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, और तेरी सैलरी भी डबल कर दूंगा मैं। तो मेरा ये काम करा दे बस। और लेकिन हाँ, ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं तेरे को। साहब आप टेंशन मत लो, मैडम को मारने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? और मैं उनको बड़े प्यार से मार दूंगा, खाने के अंदर जहर मिला के। और साहब मेरी ना सैलरी बढ़ा देना और मेरे को 50,000 रुपये जरूर दे देना। टेंशन मत ले, तेरे को 50,000 और तेरी सैलरी डबल मैं करा दूंगा, उस चीज़ की टेंशन मत। बस तू मेरे 2 दिन के अंदर अंदर ये काम करा दे पूरा। समझो साहब, काम हो गया। क्या साहब मैनेजर के साथ मिलके मालकिन को जान से मारना चाहते हैं? मुझे मालकिन को बचाना हो कैसे भी करके, नहीं तो ये दोनों मिलके जान से मार देंगे उनको। क्या मेरा खुद का पति मेरे को मरवाना चाहता है? और ये मैनेजर, मैं इस पे ट्रस्ट करती थी और इसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो भी एक पोस्ट के लिए, एक पोजीशन के लिए। मैं तो भरोसा ही नहीं कर सकती। जेल आप नहीं, अब ये दोनों जाएंगे। इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है और सबक तो अब इनको वही मिलेगा। कितने खराब लोग हैं ये। छी, अगर ये लोग ऐसी ही पोजीशन मेरे से मांग लेते ना, तो मैं ऐसे ही दे देती। इनको ये सब चीजें करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। थैंक यू सो मच भैया, आपने ये सब सुना और आपने मुझे बता दिया। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इस पे क्या भरोसा करूँ जब मेरा खुद का पति ही मुझे मरवाना चाहता है, जब मेरे खुद के पति ने ऐसा किया इसके साथ में मिलके, और मेरे पति ने ही ऐसा किया, तो ये तो फिर भी बाहर का ही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी। और आप चिंता मत करो, इन दोनों को तो मैं देख लूँगी। और आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब ये दोनों तो जेल जाएंगे सीधा। मैडम मैंने ना पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आती होगी, अब इसको पता चलेगा इसने क्या किया है। पता तो चलेगा, लेकिन इन्हें नहीं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे हस्बैंड के साथ में मिलके तुमने इतनी सारी प्लानिंग करी है और चंद पैसों के लिए ईमान बेच दिया मेरी पोजीशन के लिए। अरे ऐसे ही मांग लेते, मैं ऐसे ही दे देती। अरे नहीं नहीं मैडम, ये सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा होगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, सच बोलो। अभी भी मौका है, अभी भी मैं छोड़ सकती हूँ, वरना पुलिस आएगी ना, अपने तरीके से समझाएगी।
और फिर तुम देख लेना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ती है फिर। अरे मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो आपके पति ने मेरे को पैसों का लालच दे दिया 50-60 हज़ार रुपये का, इसलिए मैंने अपनी सब फैमिली के चक्कर में ये सब किया, वरना मेरे को ये सब करने का कोई वो नहीं था। और मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपको रास्ते से हटाने का, वो तो आपके पति ने मेरे को इतना फोर्स किया, इसलिए ऐसा मैंने किया। एकदम चुप। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुमने 50-60 हज़ार रुपए की वजह से अपना ईमान बेच दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई है? मैंने तुम पे कितने पैसे दिए हैं, तुम्हें जब भी जरूरत हुई मैंने तुम्हें एक आवाज पे पैसे दिए कि नहीं दिए, लेकिन फिर भी तुमने ये हरकत कर दी और फिर भी तुम मुझे मरवाना चाहते हो। मैंने इतना गिरावा और इतना नीच इंसान कभी भी नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, फिर भी मैं तुम पे भरोसा करती थी और अपनी सारी बातें शेयर करती थी। उस इंसान पे तो मेरे को भरोसा नहीं था, थोड़ा शक होता था और मैं सोचती थी वो मेरी ओवर थिंकिंग है, फिर भी मैंने इग्नोर किया। और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैडम, ऐसा कुछ मत करो। मेरे बाल बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैंने ऐसा कर लिया। मैंने सोचा थोड़े पैसे आएंगे तो मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाएगी, मेरे बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे, और ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया ताकि मेरी फैमिली थोड़ी खुश हो जाए। अच्छा, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली का क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता? और तुमने जरा भी नहीं सोचा मेरे बच्चों को कौन पालता और मेरे फैमिली को कौन पालता और कौन देखता उन सबको? तुम्हारे लिए जान लेना इतनी इजी हो गया क्या? और अभी तुमने पुलिस को फोन किया है ना, अभी देखना, अभी पुलिस आती होगी और तुम्हारी जिंदगी कैसे नरक होती है ना, मैं फिर बताती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा मैडम? नौकरी चली गई तो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतना बोलने से पहले। नौकरी तो तुम्हारी जा चुकी है और अब तुम जाओगे जेल में और मेरा पति भी जाएगा साथ में जेल में, और वहां बैठ के करना दोनों प्लानिंग, और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम दोनों कभी जिंदगी में बाहर ना आ पाओ। उसको तो मैं देख लूंगी, लेकिन अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। और तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे उसको भी मैं भेजती हूँ। अरे मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी आपके पति की थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ एक चांस दे दो, एक मौका दे दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें शर्म नहीं आई एक मौका मांगते हुए? तुम किसी की जान ले रहे हो और उसके बाद मौका मांग रहे हो। अरे वो तो भला हो इन भैया का, अगर ये भैया बीच में नहीं आते ना, अब तक तो तुम लोग मुझे मार चुके होते। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक मौका? अगर मैंने तुझे एक मौका दे दिया ना, तू पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा करेगा। बेटा अब तो तेरी जगह ना जेल में है, समझा ना? रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, आ जाओ भैया, चिंता मत करो। उसका घर का एड्रेस सारी चीजें हैं मेरे पास में, उसको तो मैं देख लूंगी। उसका घर, उसका गांव का पता वता सब मेरे पास है। वो कहीं भी छुप जाएगा ना, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगी, टेंशन मत लो आप। जब इसके बीवी बच्चे मेरे हाथ में आएंगे ना, ये खुद दौड़ा हुआ मेरे पास आएगा। मैम आप थोड़ा ना अलर्ट रहिए। जब ये 50-60 हज़ार रुपये के लिए ऐसा कर सकते हैं तो ये जेल से आने के बाद भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैम आप अलर्ट रहिए। मैम आपने कुछ भी नहीं किया तो ये ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम इन्हें मैम जेल में डलवा दोगी तो जेल से आने के बाद तो ये आपसे बदला लेने की सोचेंगे। तो मैम आप अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं भैया, मैं आगे से अलर्ट रहूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। और थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी इतनी मदद करी और आपने मेरी इतनी हेल्प करी और आपने मेरी जान बचाई। और अगर आप नहीं होते वो लोग मेरे साथ पता नहीं अब तक क्या कर चुके होते। और आपने वो थप्पड़ का ना इतना मत सोचो, वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। आप उसको थप्पड़ के बारे में मत सोचो, ठीक है?